आज इतने रुपये 500 भरिए अलग से। ओ कैमरामैन बहुत बढ़िया लगे। सारी सावा की जाई कोई घुमोते बोलू ही नहीं। बस यहाँ बस है गाँव तो गाँव। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ग्रेट वेलकम है आप सभी का आज के व्लॉग में। और ये रस्म होती है जो कि सभी को पता होगा, यहाँ पे मंडप सिलवाने के लिए जाते हैं। सारा कुछ जो मंडप के पास का होता है वो सब, तो देवी पितर वगैरह होते हैं उसका सब। और यहाँ पे कंगन जो दूल्हे राजा के बंधा होता है वो बहू रानी खोलती हैं, वो सब आज आपको देखने को मिलेगा। ये रस्म होती है और ये रस्म बहुत ही ज़रूरी होती है लड़के की शादी में। और अभी ये सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे मेरे यहाँ होता है वहीं पे सभी लोग जा रहे थे। और मतलब ऐसे हमारे यहाँ पे जाया जाता है कि जो मोर शादी में मतलब रखते हैं ना, वो मोर लगा के दूल्हे राजा, उसके बाद में जो उसको फेटा बोलते हैं वाइट कलर का, ये जो है ये भी ऐसे करके। और दुल्हन पूरा मतलब कि ऐसे, वो दुल्हन रेड कलर की साड़ी पहन के ऊपर से चुनरी ओढ़ के वैसे जाते हैं। और यहाँ पे मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है और मैं आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि इस टाइम पे मैं गई थी वहाँ पे, मेरे ननद की लड़के की दिखाई थी, तो वहीं गई थी लड़की देखने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे नहीं थी, तो लेकिन जब वहाँ पे गए थे ना ये लोग, तो वहाँ तो वीडियो कॉल की गई थी, तो वो मैं आपके साथ में आगे शेयर कर दूँगी। और ये काफ़ी फ़ोन आ रहे थे बार बार मेरे पास, मैं बोल रही थी कि ये सब बोल रहे थे कि जब आ जाना तब चलेंगे। तो हम लोगों का था कि जल्दी मतलब कि आ जाएंगे, बट फिर लेट हो गया था, तो हम 7:30 बजे घर आ पाए थे। तो इसलिए मैंने अपनी सिस्टर लोगों से एंड सबसे बोल दिया था कि फिर रात हो जाएगी। और ये टाइम 5:30-6 बजे का है। हमने बोल दिया था कि आप लोग चले जाओ और हम देख लेंगे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, एंड वीडियो कॉल कर लेंगे, उसमें देख लेंगे। बट भाभी भी बोल रही थी कि बुलाओ दीदी को बुलाओ, बट मैंने कहा कि आप लोग चलो, हम आएंगे बाद में। और ये मतलब कि अच्छा दिन होता है ना, ये इसको टाला भी नहीं जा सकता कि आज नहीं कल नहीं। ये पंडित के हिसाब से ही होता है, जैसे कि अच्छा दिन होता है ना उसी दिन ये सब हो जाता है, तो सही रहता है। ऐसे शगुन के काम जो होते हैं ना वो पंडित के हिसाब से ही चलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी दूर, और वैसे भी मेरी सिस्टर कह रही थी, मैंने कहा कितना टाइम लगा था जाने में, तो कह रही थी बहुत टाइम लगा था, क्योंकि भाई बहू रानी है ना तो धीरे धीरे चलेंगी। और फिर ऐसे कंफर्टेबल सारा कुछ पहने हो ना शादी में, तो शादी के बाद कोई भी हो, मतलब कि भाभी नहीं कोई भी हो, तो उसमें थोड़ा सा चलने में दिक्कत ही होती है। और भाभी को पकड़े हुए हैं मेरे तीसरे नंबर की सिस्टर में, और जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर वो अपनी बेटी को लिए हैं। और ये सिस्टर जा रही मेरी सबसे छोटी वाली, वो पकड़े हैं उनको, क्या बोलते हैं उसको, कलश को। और आगे जो मंडप का जितना भी सामान होता है वो मेरी सिस्टर पकड़े हुए हैं। और बाकी सब मोहल्ले के लोग हैं, मेरी ताई लोग हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और मैं जब देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी काश गई होती। और जो हाथ पकड़े हैं दूल्हे राजा के, ये मेरे से सिस्टर जो छोटी है, ये आगे ब्लू कलर की साड़ी पहने, इनके ये हस्बैंड है, यानी कि मेरे बहनोई जी के हाथ पकड़े हुए हैं। और मतलब ऐसा होता है कि दूल्हे राजा का हाथ पकड़ते हैं जीजा लोग, तो इसलिए साथ में पकड़ के जा रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी देर लगा था, जाने में ही काफ़ी देर लगा था। एंड आप सभी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कमेंट आया था कि आपकी मतलब कि आपके भाभी को दहेज में क्या क्या मिला है, तो बताऊंगी मैं आगे चल के क्या क्या मिला है। हालांकि हम लोगों की डिमांड कोई थी नहीं,
उन लोग मतलब डिमांड क्या, जैसे होता है ना, कभी पहले से क्लियर हो जाता है कि मुझे ये देना। और एक कमेंट आया था कि आपके मतलब कि भाई की शादी में जो नगद केस मिलता है वो कितना मिलता था, शगुन के तौर पे मिला था। तो मेरे यहाँ पे मतलब कि ये केस वगैरह कुछ नहीं मिला था। ये सब बातें पहले ही हो गई थी। वो उन लड़की वालों ने कह दिया था मैम केस वगैरह नहीं देंगे, तो इसलिए तो पापा ने भी बोल दिया था कोई बात नहीं, तो केस वगैरह यहाँ पे नहीं था। नहीं, ये लोग सब हंस रहे थे, यहाँ पे पता नहीं कोई बात चल रही होगी इसलिए सारे कुछ हंस रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और दूल्हे राजा के जो कंगन बंधा होता है वो बहू रानी खोलती हैं, जो कि बहुत सारी उसमें गांठें लगी होती हैं। और यहाँ पे शगुन होता है गालियों का, तो वहाँ पे वो मतलब गाने वगैरह गाए जाते हैं जो कि बहुत हंसी मजाक वाले। और यहाँ पे देखिए आ गए हैं अब ये लोग। हाँ, यहाँ और स्टार्टिंग से लेके जितने भी मतलब कि होते हैं जो भी कामकाज, जैसे अगर वो घान वाला, तेल वाला, और ये जो कुआं पूजन वाला, ये सारा कुछ। और कुआं पूजन में जब ना जाते हैं तो वहाँ पे एक दो क्लिप मैं नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि वो वीडियो वगैरह शूट नहीं हुआ था, किसी ने किया ही नहीं था, तो इसलिए। तो वहाँ पे एक रस्म ये होती है, जैसे दूल्हे जो हम लोग रायलोन जो होता है ना, जैसे आटा जो शेरवा में आटा होता है और उसमें सासरिक लेके जाते हैं, ऐसे पीठ के पीछे दूल्हे राजा के करते हैं। तो वो करते हुए जाते हैं। फिर वहाँ जब कुआं पूजन हो जाता है उसके बाद में, मतलब मेरे पीपल के नीचे ही, मतलब वहीं पे मंदिर के सामने थोड़ी दूर पे, तो वहाँ पे बीच में दूल्हे राजा खड़े होते हैं। और उसमें मतलब जो अपना पैर है, जो जूते पहने होते हैं, उससे एक ही बार में जो सिरवा होता है उसको रखा जाता है, उसको फोड़ के, और फिर पीछे नहीं मुड़ा जाता है, बिल्कुल नहीं देखा जाता, दूल्हे राजा नहीं देखते हैं। और उसको फोड़ के फिर हो सारी सावा की जाई कोई घुमोते बोलू ही नहीं नहीं बस यहाँ बस है गाँव तो गाँव उना की जाई हते गाठी छोरी न जाना चिनरिया की जाई हते संग भैया मुँह चलाइबा मुश्किल है। तो फिर वो छल्ला निकाल लो, कलावा बंद हो रहा दो जे जे छोड़ लो, तोरो नहीं जाई, तोरे ना छोरी कांटो नहीं कोई फिर छल्ला निकाल ले है। दिखाती सीधा इधर चले आते हैं, मंदिर में जाते हैं पैर छूने के लिए। तो वही जो वहाँ पे जो मतलब फोड़ा था भैया ने, वो जो होता है शगुन, तो वो सब रख लिया जाता है। तो वो मैंने अपने पल्लू में ले लिया था, वो सारा भी मंडप के पास रख दिया था। और वो सारा यहाँ पे गया है, ये सब मतलब सारा कुछ जो भी थाली का जो भी होता है, जैसे रोली वोली ये सब जो भी होता है, वो सारा कुछ यहीं पे आता है। पूजा का जितना भी होता है वो सारा सामान यहीं पे आता है। और जो कलश का पानी होता है, जल मतलब, वो सबके ऊपर छिड़का जाता है। और यहाँ पे कंगन खुला जा रहा था। और फिर ये वीडियो कॉल की थी, तो यहाँ पे मैं देख रही थी सारा कुछ वीडियो कॉल पे। और मैं बस आ ही रही थी, थोड़ा ही दूर बचा था, मतलब थोड़ा दूर नहीं, ज़्यादा दूर था, जो कि लखीमपुर काफ़ी दूर है। मतलब मुझे वोमिट वगैरह होती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही दूर लगता है सफ़र। और यहाँ पे मैं देख रही थी, और जो साथ में भाभी बैठी थी वो भी देख रही थी। कह रही थी कि मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो बहू है ना, घर में ही कंगन खुलवा देते हैं, उसको नहीं ले जाते इतनी दूर। मैंने कहा मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, तो सब बहू गई थी। मैंने कहा मेरे पूरे मोहल्ले में बहू को ले जाते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है घर पे खुलवा देते हैं कंगन वगैरह, बट मेरे यहाँ पे लेके जाते हैं वहाँ पे। और तिलक की कुछ फ़ोटोज़ रह गई थी जो मैंने उस दिन नहीं शेयर किया था। एक कमेंट भी आया था कि आपके यहाँ तिलक चढ़ा था, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोस नहीं के लिए आपने शेयर किए, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं अभी आगे शेयर कर दूँगी। वीडियोस तो नहीं थे, बस फ़ोटोज़ वगैरह थी, तो वो मैं आपके साथ में अभी शेयर कर दूँगी। एंड ये जो गार्ड खोल रहे हैं भैया, भाभी मतलब, ये सब हो रहा है, तो इसके भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, वो भी मैं आगे शेयर कर दूँगी। और आगे भी आपको बहुत हंसी मजाक आएगा, देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है, जो दूल्हे राजा होते हैं वो 7 छड़ी कोई कहीं कहीं कोड़ा बना के मतलब कि बहू रानी के मारते हैं। मतलब 7 छड़ी या फिर कोड़ा बना के 7 बार मारा जाता है। उसके बाद में जो बहू रानी होती हैं वो मतलब पैर छूती है दूल्हे राजा के, अपने मतलब हस्बैंड के।
और उसके बाद में हाँ पैर छूती हैं। और यहाँ पे सब बहुत हंसी मजाक होता रहता है। और यहाँ पे जो भी होता होगा वो सब हो रहा था। जो ये छोटा चूल्हा बना था, इस पे बड़ा वगैरह बने थे, देवी पितर हुआ था, ये सब की पूजा भी होती है। और मैं सिस्टर की शादी में भी जब मंडप वहाँ पे गया था तो भी नहीं जा पाई थी, और भैया की शादी में भी नहीं जा पाई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ का नहीं देखा है। तो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी, बट फ़ोटोज़ में अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। और वैसे भाभी लहंगा भी पहन के जाती, कुछ लोग लहंगा पहन के जाते हैं, बट भाभी ने लहंगा मंगवाया भी था, लेकर गए थे हम लोग, बट उनका जो है वो लहंगा सिल नहीं पाया है, तो इसलिए साड़ी पहन के गई थी। और आगे मैं आपके साथ तिलक की फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी। ये सब तिलक की फ़ोटोज़ हैं। और जो वीडियो वगैरह थे, वीडियो पता नहीं मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप सभी के साथ में। और जो कल का व्लॉग आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो चौथी चलाने के लिए उधर से आए थे काफ़ी लोग, तो वो सब लोग आपको कल देखने को मिलेगा। और आज का व्लॉग ना फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए, ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। और ये जो भतीजी खड़ी है, ये सर गई थी बारात में, बाकी लेडीज़ों में कोई नहीं गया था।